नमस्कार, वेलकम टू न्यूमरोलॉजी विद दीपिका। और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत सारी बारी पेरेंट्स आते हैं अपना बच्चे का बर्थ चार्ट लेके, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में अच्छा कर पाएगा तो वो कौन से नंबर्स हैं आइए जानते हैं न्यूमरोलॉजिकली, जो हेल्प करते हैं हमें इस प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए और हमें इस प्रोफेशन में सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो जब भी हम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस। इन फील्ड के लिए हमें स्ट्रॉन्ग नंबर्स चाहिए होते हैं। तो बहुत सारे लोग एस्पायर करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाने के लिए। तो जब भी हम देखते हैं उनका बर्थ चार्ट या समझते हैं कि वो कौन से नंबर्स हैं जो सपोर्ट करते हैं, तो काफ़ी सारे जो बच्चे हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो आइए जानते हैं कि जब भी हम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में नंबर आता है कि वो पावरफुल स्ट्रॉन्ग नंबर। तो नंबर है सूर्य का नंबर। तो पहला नंबर जो बहुत ज़रूरी है वो है सूर्य का नंबर, यानी नंबर 1, बिकॉज वो पावरफुल नंबर है, वो एक लीडर का नंबर है। तो ये नंबर बहुत ज़रूरी है। और जो दूसरा नंबर हम देखते हैं फॉर दिस प्रोफेशन, हमें जो नंबर चाहिए होता है वो है राहु का नंबर, क्योंकि ये डिसिप्लिन का नंबर है, ये ऑर्गेनाइजेशन का नंबर है और ये बहुत ही पावरफुल नंबर है। तो पहला नंबर नंबर 1, दूसरा नंबर 4 नंबर राहु का जो कि बहुत ज़रूरी है, और तीसरा नंबर बैलेंस का नंबर यानी बुध का नंबर, नंबर 5। तो हम देखते हैं कि बर्थ चार्ट में या डेट ऑफ बर्थ में 1, 4 या 5 प्रेजेंट है या नहीं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए हमें एक बैलेंस का नंबर चाहिए होता है। काफ़ी बारी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, टफ सिचुएशंस आ जाती है या ट्रिकी सिचुएशंस आ जाती हैं जिसको हमने बैलेंस करना पड़ता है। तो इसीलिए बुध का नंबर बहुत ज़रूरी है, यानी नंबर 5 का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ काम करते हैं या फिर पॉलिटिशियंस के साथ काम करते हैं तो हमें एक और नंबर की ज़रूरत पड़ती है जो कि है नंबर 8, जो शनि महाराज का नंबर है, कर्मों का फलदाता का नंबर है, पावरफुल नंबर है, हार्ड वर्क का नंबर है। तो 8 नंबर की भी ज़रूरत हमें पड़ती है। और जब हम बर्थ चार्ट बनाते हैं और हम देखते हैं कि उसमें 438 का जो प्लेन कंप्लीट होता है, जिसको हम थॉट प्लेन भी कहते हैं, तो ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है टू ऑप्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। और अगर थॉट प्लेन के साथ एक और प्लेन हमारा 816 यानी प्रैक्टिकल प्लेन भी आ रहा है हमारे बर्थ चार्ट में, तो वो भी एक बहुत बड़ा सिग्नल है दैट वी आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन दिस फील्ड। जब भी हमारे पास 816 का प्रैक्टिकल प्लेन कंप्लीट होता है हमारे बर्थ चार्ट में, तो हम ट्रिकी सिचुएशन से इजीली नेविगेट कर पाते हैं। तो हमने जाना कि ये सारे 4 नंबर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, नंबर 1, नंबर 4, नंबर 8 और नंबर 5, तो जब ये बर्थ चार्ट में आते हैं तो हमें एक पॉजिटिव सिग्नल मिलता है कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पर जा सकते हैं। और नंबर 9 अगर आता है तो वो हमारे को हेल्प करती है आईपीएस के लिए। और हमने दूसरा सिनेरियो ये भी जाना है कि अगर ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन हमारा 3-7 या 7-3 होता है तो भी ये पॉजिटिव इंडिकेशन है। और तीसरा एस्पेक्ट ये है कि थॉट प्लेन 438 आ रहा है, उसके साथ प्रैक्टिकल प्लेन 816 का योग भी बन रहा है। तो ये हमें श्योर शॉट हमारे को एक पॉजिटिव सिग्नल देती है कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पे जा सकते हैं और हम काफ़ी सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। पर काफ़ी लोगों को लगता है कि ऑब्वियसली बर्थ चार्ट में ये सारे नंबर्स होना पॉसिबल नहीं है। इन दैट केस हम मिसिंग नंबर्स की रेमेडी करके अपने बर्थ चार्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। तो हम अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को देखेंगे, समझेंगे और जो हमारे मिसिंग नंबर्स हैं उनकी रेमेडीज़ करेंगे और हम अपने कर्मास अच्छे करेंगे, हम हार्ड वर्क करेंगे और हम कोशिश पूरी करेंगे और हम भी सक्सेसफुल हो सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जाने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा और अगर आप चैनल में नए आए हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप DM भी कर सकते हैं।
डू शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स ताकि उन्हें भी अवेयरनेस मिले और उनको भी फ़ायदा मिले। तो याद रखिए, आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स, ड्रीम बिग, स्टे कंसिस्टेंट, वर्क हार्ड, क्योंकि खुशियों को है आपका इंतज़ार।